नमस्कार। 54 वर्षीय व्यक्ति जिनकी हस्तरेखाओं को मैं देखने जा रहा हूं, यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली की लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच चुकी। व्यक्ति बुद्धिमान है, परंतु जब जब ये उंगली सूर्य की उंगली के मिलाने के बाद थोड़ा सा पीछे की तरफ दबने का प्रयास करती है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत बुद्धि होने के बाद भी व्यक्ति को ज़्यादा संघर्ष कराती है, यानी जीवन में उसको संघर्ष बहुत कराती है ऐसी उंगली। यहाँ पर प्रथम पर्व मानसिक आज भी पूरी तरीके से मजबूत है। सेकंड पर्वत पर कुछ माइनस रेखाएं हैं जो आपको थोड़ा सा क्रोध दिला सकती हैं, कोई ज़्यादा भाषा शैली या ज़्यादा आपसे सौदेबाजी करे तो उस तरह की स्थिति। और तीसरा पर्व धन का पर्व कोई ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है, वर्तमान में धन के लिए संघर्ष आपका जारी है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी उंगली की सूर्य की प्रथम उंगली के पर्व से देखा जाता है आँखों के रोगों के लिए, किसी प्रकार की आँख की सर्जरी के लिए, आपकी बीपी से संबंधित रोगों के लिए अभी कोई भी चीज़ ऐसी स्थायी यहाँ पर नजर नहीं आती। सेकंड पर्वत पर जब ये रेखाएं माइनस रूपी लग जाएं तो ये राज्य सरकार से संबंधित लाभ नहीं दिलाती, यानी राज्य सरकार के टेंडर्स लें तो उस पर नुकसान, और राज्य सरकार से किसी प्रकार का लाभ लेना चाहें तो उसके लाभ नहीं मिलता। यहाँ पर तीसरे पर्व भी माइनस रेखाएं हैं, यानी कि जो माइनस रेखाएं जब लग जाती हैं तीसरे पर्व पर तो व्यक्ति के पास में जो पैतृक संपत्ति है वो कहीं ना कहीं उसके हाथ से कुछ ना कुछ कम हो जाती है, फिसल जाती है, ऐसा कुछ संकेत माना जाता है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शनि की उंगली पर किसी भी प्रथम पर्व से कहीं भी कोई स्थायी रोग नज़र नहीं आता, वर्तमान में कोई स्थायी रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर बहुत माइनस रेखाएं हैं। जब इस प्रकार की माइनस रेखा हो तो व्यक्ति के ऊपर वर्तमान की स्थिति में धन का कर्ज होना, धन की स्थिति का बहुत ज़्यादा मजबूत ना होना, साथ ही साथ लेन देन के प्रति सावधानी बरतें, किसी तरह का पैसा भी व्यक्ति का रुक जाता है, डूब जाता है। तीसरा पर्व आज भी मजबूत है, भगवान की कृपा से आप अपने परिवार का संचालन करने में समर्थ हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी उंगली के बारे में, और वो है आपकी यहाँ पर उंगली प्रथम पर्व पूरी तरीके से मजबूत, अभी कोई पेट खराब किसी तरह का, या कह सकते हैं कि भाई आपके जीवन के अंदर शुगर कैलेस्ट्रॉल का कोई स्थायी रूप रोग नहीं हुआ है। सेकंड पर्वत पर कुछ रेखाएं माइनस रूपी हैं, पर पत्नी के थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पत्नी का के साथ अनुकूल रिश्ते बना के लगिएगा। अपने व्यापार का प्रभाव इनके आपके वैवाहिक जीवन पर नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करता हूं मैं यहाँ पर संतान से संबंधित रेखाओं के बारे में। जब माइनस रेखाएं तीसरे पर्व पर लग जाती हैं तो व्यक्ति संतान के प्रति काफ़ी चिंतित देखे जाते हैं। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व बताता है आपके जीवन में स्थायी धन की स्थितियों को या संघर्ष की स्थितियों को। अगर वर्तमान की स्थिति में देखूं तो ये रेखाएं जिस प्रकार का सपोर्ट आपके जीवन में कर रही हैं, इनसे तो होता है स्थायी रिपोर्ट, यानी आपके जीवन में अब स्थायी स्वरूप आना शुरू हुआ है। पीछे का जो एक बहुत बड़ा माइनस कट था, इसने आपके पहले समय में, यानी पिछले टाइम में मैं कह सकता हूं कि बहुत ज़्यादा आपके जीवन में संघर्ष कराया होगा। ये इस प्रकार से यहाँ पर है। अभी मैं समझता हूँ बहुत थोड़े समय में आपके जीवन के अंदर धन के आगमन ठीक से होने शुरू हो जाएंगे। वो कब से होंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए बात करता हूँ सूर्य पर्वत की गतिमान रेखाओं के बारे में। सूर्य पर्वत पर जब गतिमान रेखाएं ज़्यादा हो तो व्यक्ति के जीवन के अंदर भाग दौड़ काफ़ी होती है, यानी कि रोजाना के समय में उसके पास में कहीं ना कहीं दूर स्थान पर उसका संबंध, दूर स्थानों की भागदौड़, या व्यक्ति का ऐसा कह सकते हैं कि अपने जीवन के अंदर यात्राओं का गमन, ऐसा बहुत कुछ होता है। और सूर्य पर्वत पर कोई ये ऐसे स्थिति नहीं है जो आपके सम्मान में किसी प्रकार की कमी आएगी। भाग दौड़ करके व्यक्ति अपने सम्मान को बनाए रखता है, ऐसा कुलफल होता है। यहाँ पर बात करते हैं आपकी एक और रेखा के बारे में।
ये भी सूर्य पर्वत से शनि पर्वत को जाती है। यानी बिना भागदौड़, बिना दूर के स्थान के लोगों से जुड़े आपके जीवन में धन के आगमन का ना होना। यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं अगर आप देखेंगे तो आपके जीवन के अंदर शनि पर्व को छूने का प्रयास करती हैं। इसको जब इतनी ज़्यादा गति हो जाए रेखाओं की और स्पष्ट ना हो तो व्यक्ति धन कमाता है, और उस धन को अगर कहें तो बहुत परिश्रम के साथ कमाता है, बहुत भाग दौड़ के साथ कमाता है। इसके अच्छे संकेत ये भी हैं कि आने वाले समय में ये आपको अच्छी भाग्य रेखाओं के रूप में जोड़ने वाली रेखा हैं, जो आपके आने वाले समय में आपको अच्छे धन के आगमन दिलाएंगी। यहाँ पर बात करता हूँ मैं बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर ज़्यादातर रेखाएं बृहस्पति के उपले पर्व को देखती हैं। यानी कि अगर ये पर्वत को देखती हैं ज़्यादा तो पर्वत से संबंधित ग्रहण होती है। व्यक्ति ऐसे दान पुण्य बहुत करते हैं, ऐसे व्यक्ति तीर्थ यात्राएं बहुत करते हैं, ऐसे व्यक्ति भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और कैसी भी स्थिति है फिर भी उनके पास धन के आगमन बने रहते हैं, चाहे वो संघर्ष कितना भी उनके जीवन में हो। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और उसने जाकर के छू लिया मंगल पर्व को। यानी ये अपने आप में एक अच्छा संकेत नहीं दिखाई देता। जब जब ऐसा होता है तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ कहीं आपकी बुद्धि रेखा दूसरी स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आती है, हल्की सी बुद्धि रेखा नीचे की तरफ नज़र आती है। यानी यहाँ पर अगर देखोगे तो बुद्धि रेखा यहाँ तक और हृदय रेखा उधर की तरफ से, यानी आपकी दोनों रेखाएं एक दूसरे के साथ में मिलने का प्रयास कर रही हैं। अब ऐसे में होता क्या है कि व्यक्ति अपने मन का जिद्दी होता है, जिस कारण उससे उसके बच्चे, उसकी पत्नी उससे कुछ नाराज रहते हैं। साथ ही साथ एक बात जरूर है, क्योंकि बुद्धि रेखा मिल रही है हृदय रेखा में, वो अपने डिसीजन को करता है परिवार को सही रूप से करने के लिए, और बहुत ज़्यादा प्रेम भी करता है, क्योंकि बुद्धि रेखा जाकर मर्ज हो गई आपकी जाकर के हृदय रेखा में। व्यक्ति प्रेम भी बहुत करता है, लेकिन उसको चरित्र से संबंधित बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान है, समाज में प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान होता है, जिसके कारण उससे पत्नी बच्चे थोड़ा सा नाराज रहते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपकी हृदय रेखा बुद्धि रेखा के साथ मर्ज करके चलती है, और ये अपने आप में कोई बहुत बुरी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये संघर्ष को व्यक्ति में जीवन में अवश्य बढ़ाती है। निम्न मंगल रेखाओं की बात करता हूँ। ये कर्म रूपी रेखाएं बहुत मजबूती के साथ आपके हाथ के अंदर है। यानी ये अपने आप में वो रेखाएं हैं जो लगातार आपके जीवन में आपको मेहनत कराती रहती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ स्पष्ट बुद्धि रेखा कौन सी है आपकी। स्पष्ट बुद्धि रेखा कर्म रेखा है। यहाँ पर अगर देखें तो ये टूट कर अगले मंगल पर्व तक जाने वाली रेखा, ये वो दूसरी रेखा है जिसके द्वारा बुद्धि से भ्रमित ना होना है आपको। अगर आपने भ्रमित होने का प्रयास किया तो ये रेखा आपको भारी नुकसान कराएगी। यानी कि मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से आपके पिछले समय में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा, हो सकता है आपने व्यापार परिवर्तन का भी कई का सामना कर लिया हो, तो ऐसी संभावनाएं यहाँ पर काफ़ी दिखलाई पड़ती है। द्वितीय मंगल पर्वत पर काफ़ी गतिविधि है, ध्यान रखिएगा। किसी भी झगड़े से, झंझट से, कोर्ट कचहरी से, मुकदमे से, इस चीज़ों से, या जैसे आपकी वो लीज पर आपने कोई ज़मीन ली थी तो उसकी वजह से जैसे ये सब दिखाई देता है, ये बहुत यहाँ इस प्रकार का आपको एक तरीके से, क्योंकि मंगल कारक होता है जमीन का भी, अभी इसमें किसी प्रकार के लाभ के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ चतुर्भुज बनने का प्रयास कर रहा है जो जल्दी आपको लाभ दिला देगा। कब से कब तक लाभ दिलाएगा ये आपको ध्यान है। आगे कोई भी ज़मीन लेने से पहले 100 बार सोचिएगा, क्योंकि कभी झगड़ा झंझट या कोर्ट कचहरी की ज़मीन ना खरीदे। यहाँ पर बात करता हूँ आपके निचले चंद्र पर्वत के बारे में। ये कोर्ट का मंगल से गई है सूर्य पर्व की तरफ, लाभ मिल जाएगा, इससे आपको कम मिलेगा, ये आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये दूसरी रेखाएं आप देख सकते हैं चंद्र पर्वत पर गति मनाने वाली रेखाएं। यानी मैं जैसे कह रहा था कि दूर स्थानों से भागदौड़ करके व्यक्ति अपने संसाधनों को बनाता है। किसी प्रकार का यहाँ व्यक्ति में ऐब नहीं है, किसी व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार की बुराई यहाँ पर नहीं है। अब देखिए आप बुध रेखाओं को,
अगर बुद्ध रेखाओं को देखेंगे तो कोई बुद्ध रेखा स्थायी रूप से दिखलाई नहीं पड़ती, यानी इनको अगर देखेंगे तो आपके जीवन के अंदर ये कहती है कि व्यापार परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन, उसमें बहुत ज़्यादा उठापटक, बहुत ज़्यादा संघर्ष, यहाँ स्थायी एक रेखा होती है तो व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और पहले से देखिए आप ये जाकर के यहाँ लगभग एकदम यहाँ टूट गई या स्थान परिवर्तन किया, इतने लगभग 32 से 35 के बीच में फिर ये रेखा चली है, और इसके बाद दूसरी सपोर्टिंग रेखा इस प्रकार से चली है, और वर्तमान में इसकी अच्छी गति है। तो यानी ये अपने आप में पहले बता ही दिया मैंने, कई व्यापार परिवर्तन हो सकते हैं या कई इस एकाधिक स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, ऐसा आपके जीवन हाथ के अंदर काफ़ी कुछ दिखाई दिया। जब आपकी आयु रेखा और आपकी भाग्य रेखा के बीच में इतने सारे क्रॉसिस के चिन्ह हों, तो भी व्यक्ति के जीवन में, जीवन क्या आयु रेखा, भाग्य क्या भाग्य रेखा, जीवन में भाग्य के लिए काफ़ी संघर्ष कराती हैं, ऐसा इनको फल बोला जाता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी रेखा के बाद शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व अब कुछ निखार पर है, कुछ चढ़ाव पर है, यानी आने वाले समय में कुछ उन्नति तरक्की अच्छी दिखाई पड़ती है। तो यहाँ संसाधन ठीक ठाक हैं और आगे उन्नति की काफ़ी पहचान दिखाई देती है। आयु रेखा बहुत अच्छी बृहस्पति पर्व से निकलती हुई, और इसमें बीच में बेलसी पड़ी, और ये आगे जा कर के यहाँ पहुँचती है लगभग 75-76 वर्ष। तो ये अच्छा, और अंत में बुढ़ापा भी अच्छा। तो कुल मिलाकर मैंने आपको सारे हाथ की रेखाओं को पढ़ के बता दिया है पहले। अब इनके फलों के लिए हमको कई पक्षों को देखना पड़ता है। आपने 7 वर्ष पहले कोई सरकार से अधिनिस्थ जो भी ज़मीन ली थी, उसका आपने एग्रीमेंट भी पूरा कर दिया। अब वो ज़मीन आपकी नहीं बिक रही है, ये मुझसे आप कुछ फैसला चाहते हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं, कब मिलेंगे? फरवरी 2022 से लेकर फरवरी 2025 के बीच आपका बहुत उत्तम समय होगा। उस समय के बीच आपकी ज़मीन भी बिकेगी, उस समय के बीच आपका काम धंधा भी बहुत अच्छे चलेगा। अभी आपका थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, उसके लिए मैं पूजा पाठ बताऊंगा, उसको कर लीजिएगा, जिससे आपका वो समय अच्छा हो जाए जो मैं बोल रहा हूँ। तो फरवरी 2022 से फरवरी 2025 के बीच में अच्छा समय, और उसके बाद धीरे धीरे सही समय चलेगा, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। आपका जो भी मिठाई का डिब्बे का काम है उसे आप करते रहिएगा। अब किसी प्रकार का काम परिवर्तन ना करें। बेटा अगर उसमें कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको साथ में रखिए कि यहाँ पे बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट आपके साथ सही है, यानी संतान का सुख सहयोग आपके साथ सही है, तो उसके लिए। और बच्चों की शादी के बारे में आपने पूछा है, उनकी सबकी शादी सही सलामत हो जाएगी, क्या हो जाएगी? देखिए, ये तो जन्म पत्री से बच्चों की पता लगता है। आप अपनी तरफ से बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करने में समर्थ हैं। तो ये सब आपके सवालों के जवाब और आपकी हस्तरेखा मैंने बताई। मैं चाहता हूं कि आपके धन के आगमन तेजी के साथ बने, तो आप अपनी पूजा में श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम, श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम, इसको अपने जीवन के अंदर जरूर शामिल कर लीजिए। श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम का नित्य पाठ करें, साथ में बजरंग बाण भी पढ़ लें। और व्रतन तो मेरे हिसाब से केवल पन्ना बनता है आपका, तो पन्ना के अलावा दूसरा रत्न मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। और उंगलियों में आप छिद्र भरने के लिए आप लोहे का छल्ला डाल सकते हैं शनि वाली उंगली में, और सोने का अंगूठी पहन सकते हैं आप बृहस्पति की उंगली में। तो यहाँ रत्न बनता है केवल अच्छा पन्ना। अगर 5-6 साल पहन लिया है तो उसको उतार दीजिएगा, दूसरा पहन लीजिएगा, क्योंकि उसका प्रभाव खत्म हो जाता है 5 से 6 साल में। और यदि आप चाहेंगे तो मुझसे आप मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान पर पहुँचा भी सकता हूँ। नमस्कार।